क्या आप जानते हैं कि 2023 को लेकर बहुत ही भयानक भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप भी खौफ में आ जाएंगे। 2021-22 से खतरनाक होगा 2023। साल 2020, 2021 और 2022 में दुनिया भर के लोगों ने कोरोना महामारी का खतरनाक रूप देखा, जबकि इन 3 सालों में विश्व में कई तरह के बदलाव भी हुए। इसके साथ ही साल 2021 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी शुरू हो गया। ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि साल 2023 की शुरुआत अच्छी रही तो पूरा साल बेहतर ढंग से गुजरेगा, लेकिन सच तो ये है कि साल 2023 पर भी कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल मानव जाति को जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं ने साल 2023 को लेकर भयानक भविष्यवाणी की है। इन भविष्यवाणियों को पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साल 2020, 21 और 22 को लेकर भी इसी तरह की भविष्यवाणी की गई थी और वह सच भी साबित हुई थी। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि धरती पर इंसानों ने अपना सबसे बुरा वक्त देख लिया, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि साल 2023 को लेकर भविष्यवक्ताओं ने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी डर जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया भर के ज्यादातर लोग 2023 को लेकर पहले से ही खौफ में हैं, जैसे कोरोना के नए वेरिएंट ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लोगों को अब महामारी का डर सताने लगा है। इस वीडियो में आज हम आपको फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदमस द्वारा साल 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सच होने के चांस काफी ज्यादा हैं। और अगर ये बातें सच साबित हो जाती हैं, तो इससे इंसानी सभ्यता का अंत होना लगभग तय है। आपको बता दें कि माइकल दी नास्ट्रेदमस की मृत्यु सन 1566 में हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले भविष्य को लेकर 6338 चौंकाने वाली बातें बताई थी। दुनिया भर के ज्यादातर लोग नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं, जिन्होंने बताया था कि दुनिया का अंत कैसे और कब होगा। मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा इंसान। ये तो हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक लंबे समय से धरती का विकल्प तलाश कर रहे हैं, जहां भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल जीवन की शुरुआत के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प लगता है, जहां रोबोट्स और रोवर्स की मदद से रिसर्च की जा रही है। ऐसे में नास्ट्रेदमस ने सालों पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि साल 2023 में इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हो जाएगा, जहां अभी तक सिर्फ मशीनों को ही भेजा गया है। हालांकि नास्ट्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणी की तरह ही साल 2023 में इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसके लिए दुनिया भर से विभिन्न लोगों का चुनाव भी किया जा चुका है। ऐसे में संभव है कि इस साल इंसान लाल ग्रह तक पहुंच जाए और वहां इंसानी बस्ती बसाने को लेकर अहम रिसर्च पूरी कर सके। मंगल ग्रह पर की गई रिसर्च अब तक सिर्फ मशीनों और रोबोट्स की मदद से पूरी हुई है, जिसकी वजह से इस ग्रह से जुड़ी जरूरी जानकारी अब तक इंसानों को नहीं मिल पाई है। ऐसे में दुनिया भर की एजेंसियां एक साथ मिलकर मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही हैं, ताकि इंसानों को वहां भेजकर ये पता लगाया जा सके कि लाल ग्रह भविष्य में हमारे रहने लायक जगह बन सकता है या नहीं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह को लेकर नास्ट्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जो मानव इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि साल 2023 में इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, तो अपनी खुशी को जरा संभाल कर रखें, क्योंकि इस साल तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। साल 2023 में भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहेगा, जिसे लेकर अभी तक दोनों देशों में से किसी ने युद्ध विराम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा था कि साल 2023 में दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह के तनाव वाले हालात पैदा हो चुके हैं, उसे देखकर ये लगता है कि नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। दरअसल इस युद्ध को लेकर दुनिया भर के देश 2 खेमों में बढ़ चुके हैं, जिसमें से कुछ देश रूस के साथ हैं, तो वहीं कुछ देश यूक्रेन की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे में रूस अपनी ताकत दिखाने के लिए यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, जबकि यूक्रेन के सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ रूस के ऊपर जवाबी हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर साल 2023 में भी यूक्रेन और रूस के बीच इसी तरह के हालात रहे, तो ये संभव है कि इस युद्ध का असर दूसरे देशों पर पड़ेगा और उसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के लोगों को भयानक त्रासदी, भुखमरी और हमलों का सामना करना पड़ेगा,
जिसकी वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में आम लोगों की मृत्यु होगी, बल्कि इससे धरती को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तीसरे विश्व युद्ध की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, जबकि छोटे व गरीब देशों पर बड़े ताकतवर देश अपना कब्जा कर लेंगे। यह तीसरा विश्व युद्ध दुनिया को कई साल पीछे धकेलने का काम करेगा, जिसकी वजह से हम इंसान शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। नास्ट्राडामस ने कहा था कि साल 2023 में शुरू होने वाला यह तीसरा विश्व युद्ध लगभग 7 महीनों तक चलेगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारी बर्बादी देखने को मिलेगी। इस तीसरे विश्व युद्ध की वजह से चीन और ताइवान जैसे देशों के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ताइवान मदद के लिए अमेरिका के पास जाएगा और इस तरह तीसरा विश्व युद्ध एक बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध और संघर्ष को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नास्ट्राडामस द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जिसे लेकर कुछ देशों ने गुप्त रूप से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। आसमान से बरसेगी आग। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में सैकड़ों की संख्या में उल्कापिंड, विशालकाय चट्टानें और शुद्ध ग्रह घूमते रहते हैं, जो बड़े ग्रहों की ग्रेविटी फोर्स से प्रभावित होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स काफी तेज है, जो अपने आसपास से गुजरने वाले उल्कापिंड और चट्टानों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ऐसे में यह उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं और अपने आप जलकर खत्म हो जाते हैं। हालांकि उन उल्कापिंड और चट्टानों का साइज छोटा होता है। ऐसे में नास्ट्राडामस द्वारा की गई भविष्यवाणी की माने तो साल 2023 पृथ्वी और इंसानों के जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नास्ट्राडामस के अनुसार साल 2023 में धरती पर आकाशीय आग गिरेगी, जिसकी वजह से पुरानी सभ्यताएं राख हो जाएंगी और पृथ्वी पर नई सभ्यता का उदय होगा। नास्ट्राडामस ने आकाशीय आग उन उल्कापिंडों और विशालकाय चट्टानों को कहा है जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते धरती से टकरा जाते हैं। ऐसे में अगर नास्ट्राडामस की बातों पर गौर किया जाए तो साल 2023 में पृथ्वी पर उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानों की बरसात हो सकती है। यह उल्कापिंड और चट्टानें आग के गोले की तरह धरती पर बरसेंगे, जिसके टकराव की वजह से भयानक रेडिएशन पैदा होगी और उस रेडिएशन की चपेट में आने से धरती पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाएगी। उल्कापिंड के टकराव से इतनी ज्यादा मात्रा में भयानक रेडिएशन बाहर निकलेगी कि उसकी वजह से धरती पर मौजूद जंगल, जमीन और घास के मैदानों में भयानक आग लग जाएगी। इतना ही नहीं, इस आग की चपेट में आने से बड़े बड़े शहर, घर और बिल्डिंग भी जलकर राख हो जाएंगी, जबकि उस आग की चपेट में आने से इंसानी आबादी के साथ सैकड़ों जीव जंतुओं की प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सैकड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर की प्रजाति भी एक उल्कापिंड की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, जो धरती से आकर टकराया था और उससे पैदा हुई रेडिएशन व आग की लपटों की चपेट में आने की वजह से धरती से डायनासोर्स की प्रजाति का अंत हो गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब एक उल्कापिंड पूरी धरती से विशालकाय डायनासोर को खत्म करने की ताकत रखता है, तो अगर कुछ उल्कापिंड आग के गोले की तरह धरती पर बरस गए तो हम इंसानों का अंत तय है। अगर नास्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है तो हम इंसानों के पास अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। दुनिया को झेलनी पड़ेगी आर्थिक तंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसकी मुख्य वजह कोरोना महामारी है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से खाद्य पदार्थों समेत अन्य प्रकार की चीजों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर ये हालात जल्द ठीक ना हुए तो साल 2023 में इंसानों को आर्थिक तंगी और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। नास्ट्राडामस द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार साल 2023 में वैश्विक स्तर पर भुखमरी और आर्थिक संकट का खतरा मंडराएगा, जिसकी चपेट में आने से सैकड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। नास्ट्राडामस के अनुसार महामारी और तृतीय विश्व युद्ध की वजह से विभिन्न देशों में न सिर्फ खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आएगी, बल्कि इसकी वजह से आम लोगों को खाद्य पदार्थों की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर सैकड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे हालातों में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, जबकि अपराध में भी वृद्धि हो जाएगी। इस तरह के भयानक मंजर के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इस वक्त दुनिया के हालात जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नास्ट्राडामस द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो साल 2023 के अंत तक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका होगा। इतना ही नहीं, कोरोना समेत अन्य प्रकार की महामारी व बीमारियों की चपेट में आने से लाखों लोग परेशान होंगे, जबकि धरती पर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दो महाशक्तियों के बीच होगा गठबंधन।
ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद विभिन्न देशों के एक दूसरे के साथ अच्छे या बुरे ताल्लुक होते हैं, जिसका असर उन देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ता है। ऐसे में दुनिया की इस राजनीति को ध्यान में रखते हुए नास्त्रेदमस ने अपनी मृत्यु से पहले ये दावा किया था कि साल 2023 में दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ आएंगी, जो एक नए गठबंधन को जन्म देंगी। नास्त्रेदमस ने दावा किया था कि इस दुनिया में मौजूद दो देशों के नेता गठबंधन के जरिए एक साथ आएंगे और एक रिश्ते को शुरू करेंगे, जिसकी वजह से विश्व में दो नई और मजबूत शक्तियों का उदय होगा। नास्त्रेदमस ने यह भी बताया था कि इन देशों के बीच होने वाले गठबंधन के लिए एक मजबूत पुरुष नेता और कमजोर पुरुष या महिला नेता जिम्मेदार होंगे, जो एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाने के लिए साथ में आएंगे। इस गठबंधन की वजह से दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे, जबकि उसकी वजह से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। हालांकि नास्त्रेदमस ने यह भी दावा किया था कि इन दो देशों के बीच हुआ गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उनका गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन इसकी वजह से उन दोनों देशों और उनके नेताओं के बीच दुश्मनी नहीं होगी और न ही देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस गठबंधन के टूटने की वजह से दुनिया के अन्य देशों को प्रगति करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में ये नहीं बताया था कि गठबंधन करने वाले वह दो शक्तिशाली देश कौन से होंगे। हालांकि इस भविष्यवाणी पर यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि वह दो देश अमेरिका और ताइवान हो सकते हैं। ऐसे में अगर नास्त्रेदमस का यह दावा सच साबित हो जाता है तो आने वाले समय में ताइवान विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो ये थी साल 2023 से जुड़ी कुछ भयानक और रोमांचक भविष्यवाणी, जिन्हें लेकर दुनिया भर के कई लोग परेशान हैं। ऐसे में अगर आप भी भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं तो यकीनन इन बातों को जानने के बाद आप भी डर गए होंगे। लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि इन बातों से डरने के बजाय धरती पर अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करें, ताकि आपका, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।